समंदर के सुर कुछ और ही थे। जैसे कोई तूफान लहरों में छिपकर इंतजार कर रहा हो। आसमान में एक विशाल चील मंडराने लगता है। उसकी आवाज बहुत डरावनी। ये आवाज कैसी है? कितनी डरावनी है। क्या कोई पास में है? कहते हैं कि समंदर जितना शांत दिखता है उतना ही गहरा होता है। और बिशन का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। दिन भर मछली पकड़ना और शाम को खाली हाथ लौटना। लेकिन उसकी दुनिया में एक ही चमक थी, उसकी बेटी लक्ष्मी। आज तो बस 2 ही मछलियां जाल में आईं। इससे पेट कैसे भरेगा लक्ष्मी? पेट तो नहीं भरेगा, लेकिन दिल जरूर भर जाएगा जब मैं आपको अपनी नई धुन सुनाऊंगी। लक्ष्मी की आंखें भले ही दुनिया को ना देख पाती थी, लेकिन उसकी बांसुरी वो सब देख लेती जो एक आम आदमी की आंखें कभी नहीं देख सकती। तभी पड़ोस में रहने वाली काकी गुस्से से आती है। अरे ओ अंधी, दिन रात ये बेसुरी बांसुरी बजा बजा के सबका सिर खा लिया है। चैन से जीने भी नहीं देती। काकी का बीमार बेटा मुस्कुराकर कहता है, लक्ष्मी दीदी, वही वाला सुर सुनाओ ना, जिससे मेरा दर्द कम होता है। तूने दवा खाई? इसकी बांसुरी से तो मेरा सिर फटता है। कौन इस बेसुरी से ब्याह करेगा? अरे मेरी प्यारी काकी, देखना एक ना एक दिन मेरा भाई मेरी बांसुरी की धुन पर जरूर नाचेगा। दीदी, तुम माँ की बात पर ध्यान ना दो, प्लीज सुनाओ ना। हाँ भाई, तुझे ऐसी धुन सुनाऊंगी कि तेरा दर्द पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ फुर हो गया। पिता समंदर से लड़ते थे और लक्ष्मी अकेलेपन से। उसकी दुनिया सिर्फ आवाजों में ही सिमटी थी, बांसुरी की मीठी तान और पिता की चिंता। पिताजी, आप कितनी देर से घर लौटते हैं? मैं परेशान हो जाती हूँ। हमारी किस्मत में जितना है उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। बेटा, इतना तो मिले कि कम से कम 2 वक्त का पेट भरा जा सके। फिर तेरा ब्याह भी तो करना है। क्या पिताजी, आप फिर मुझ जैसी अंधी के साथ कौन जीवन बिताना चाहेगा? अरे बिटिया, तू तो मेरी राजकुमारी है, मेरी परी है। पिताजी, कल मैं भी चलूंगी आपके साथ समंदर। क्या बेटी, तू कैसे? वहां तो हर तरफ पानी ही पानी है, तुझे कैसे? मैं देख तो नहीं सकती, पर महसूस तो कर सकती हूँ ना। फिर आप हो ना मेरे साथ। कुछ ख्वाहिशें
आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। उस दिन समंदर के सुर कुछ और ही थे। जैसे कोई तूफान लहरों में छिपकर इंतजार कर रहा हो। बिशन बार बार जाल डालता पर खाली ही आता। कुछ भी नहीं फंसा। क्या आज फिर भूखा ही रहना पड़ेगा? चिंता मत कीजिए पिताजी, आप जंगल से वही मीठे फल ले आइए। हम आज उसी से काम चला लेंगे। लेकिन बिटिया, तुझे अकेला छोड़कर। अरे आप फल लेने जाइए, मैं यहीं किनारे नाव पर बैठी रहूंगी। वो नहीं जानती थी कि आज उसकी परीक्षा होगी। कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। जैसे ही बिशन जाता है, आसमान में एक विशाल चील मंडराने लगता है। उसकी आवाज बहुत डरावनी। ये आवाज कैसी है? कितनी डरावनी है। क्या कोई पास में है? डर जब सामने खड़ा हो तो या तो भाग लो या उसका हिम्मत से सामना करो। लक्ष्मी बांसुरी बजाना शुरू करती है। सुर पहले धीमे फिर तेज होते हैं। चील हड़बड़ाकर मछली गिरा देता है। उसकी धुन में एक जादू था और आज वही जादू एक जान बचा गया। लक्ष्मी, तूने मेरी जान बचाई। मांग, क्या चाहिए तुझे? आप कौन हो? और ये आवाज कैसी थी? मैं जल परी हूँ। आज तुम्हारी बांसुरी की मोहक धुन ने मेरी जान बचाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो काकी का बेटा बहुत बीमार है, उसे ठीक कर दो। अरे, तूने खुद के लिए कुछ नहीं मांगा। तेरा दिल तो बहुत बड़ा है। ये ले, अब वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। और हाँ, तेरी नेक दिली के लिए एक और तोहफा। जल परी उसकी आंखों पर जल छिड़कती है। रोशनी फैलती है। अरे जल परी, मैं आपको देख सकती हूँ। ये समंदर कितना खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिशन लौटता है। लक्ष्मी आंखें खोलती है। पहली बार वह अपने पिता को देखती है। पिताजी, ये फल कितने रंग बिरंगे हैं और आपका चेहरा कितना प्यारा है। अरे बिटिया लक्ष्मी, तू मुझे देख सकती है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? लक्ष्मी सारी घटना बताती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। तभी काकी का बेटा दौड़ता है, जो अब एकदम स्वस्थ हो गया। लक्ष्मी दीदी, देखो, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। आज फिर से वही धुन बजाओ। मेरा खुशी से नाचने का मन कर रहा है। हाँ मेरे भाई, मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं जरूर बांसुरी बजाऊंगी। तुम सब देख सकती हो? हाँ भाई, मैं तुझे भी देख सकती हूँ। मैं
मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा भाई मेरी बांसुरी की धुन पर जरूर नाचेगा। रात का समय है। बिशन और लक्ष्मी अपने कमरे में सो रहे हैं। अचानक बांसुरी खुद बजने लगती है। नीली रोशनी में जलपरी वहां प्रकट होती है। बेटा लक्ष्मी, मैं सिर्फ जलपरी नहीं, मैं तेरी माँ हूँ। तेरे जन्म के बाद एक श्राप के कारण मैं जलपरी बन गई थी, लेकिन तेरी उदारता ने मुझे मुक्त कर दिया। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से दूर नहीं होती। अब तू इस दुनिया में रोशनी फैला, अपने लिए और दूसरों के लिए भी। माँ, जो दिल से देखता है वही असली चमत्कार करता है। उदारता और हिम्मत जब साथ हो तो अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है। हिम्मत और उदारता से हर अंधेरा रोशनी में बदला जा सकता है।